ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कुछ समय पहले अभी मैंने विवस्वत सप्तमी के विषय में एक वीडियो बनाया था। तब उस प्रमाण में श्लोक में सबसे पहली जो पंक्ति थी वो कौन सी थी कि अमावस्याम तु सोमेन, अर्थात अमावस में सोमवार युक्त जो अमावस होती है जिसे सोमवती अमावस कहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। और शास्त्रों में इसके विषय में बहुत सारा कुछ लिखा है। और इसके ऊपर तो मैं ये भी कहूँगा कि न केवल शास्त्रों में अपितु विज्ञान ने भी इस विषय में बहुत कुछ संशोधन करके एक्सेप्ट स्वीकृति कर दी है। लेकिन हमारा ज्ञान तो प्राचीन है, सनातन सर्वोपरि है, तो इसमें पहले से ही सब दिया है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोमवती अमावस्या के विषय में जो जस्ट अभी थोड़े ही दिनों में आने वाली है। तो उस दिन क्या करना चाहिए, सामान्य सी पूजा का प्रकार क्या है और क्या हम कर सकते हैं। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो सोमवती अमावस है वो 17 जुलाई सोमवार अर्थात चंद्रवार अर्थात 17 जुलाई को सोमवार दर्श अमावस्या अर्थात सोमवार युक्त अमावस्या है। और इस अमावस को कुछ जगह पर दिवासा की अमावस भी कहते हैं या दिवासा भी कहते हैं, जो रात्रि में जगराता करते हैं। कुछ जगह पर इसको हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। और जैसे इसमें दीप पूजा का भी प्रावधान है जो रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है, लेकिन शास्त्रों में भी इसके विषय में लिखा है कि इस सोमवती अमावस को और इस महीने की जो अमावस है खास करके उसमें दीप दान या दीप पूजा का प्रावधान शास्त्रों में दिया है। अब मैं बात करता हूँ कुछ विषयों के बारे में। जैसे जिनकी कुंडली में अगर चंद्र दूषित है, चंद्र के साथ शनि है, चंद्र के साथ राहु है, चंद्र के साथ सूर्य है, चंद्र के साथ केतु है, या ऐसी कोई अशुभ युति, या एक प्रकार से अगर मैं कहूँ कि चंद्र को किसी दूषित ग्रह ने या किसी ग्रह ने ग्राह्य कर लिया है, पूरा निगल लिया है, जिसे हम ग्रहण कहते हैं। तो अगर ऐसा कोई कुंडली में दोष है, अवश्य चंद्र से जुड़ी हुई शांति मंत्र जाप आदि या चंद्र के उपाय इस सोमवती अमावस्या में करने ही चाहिए। और अगर इसके मैं कुछ लक्षण आपको बताऊं कि जिसका चंद्र कमजोर उनका मन कमजोर, जिनका मन कमजोर से है तो मन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं रहती है। मेंटली मतलब कहीं ना कहीं प्रकार से अशांति रहती है, कुछ प्रकार के डिजीज़ होते हैं जो मन से जुड़े हुए हैं, बहुत विभिन्न प्रकार की सारी समस्याएं रहती हैं। जिनका अगर जन्म अमावस्या में भी हुआ है तो अमावस की पूजा, अमावस की शांति के लिए यह दिन सर्वोत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पितृदोष के निवारण हेतु कोई अगर श्राद्ध आदि करवाना है तो यह दिन सर्वोत्तम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से श्राद्ध तर्पण आदि कुछ भी करवाना है तो इस सोमवती अमावस्या को आप कर सकते हैं, या विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी आप चाहे तो करवा सकते हैं। चंद्र के मंत्र जाप आदि अगर आप चाहे तो करवा सकते हैं या कर सकते हैं। और जैसे इसके विषय में लिखा हुआ है प्रमाण के साथ, इस दिन किया हुआ जप, इस दिन किया हुआ तप, इस दिन किया हुआ पितरों से संबंधित या पितरों से जुड़ा हुआ श्राद्ध तर्पण आदि, और इस दिन किया हुआ यज्ञ जो है वो अश्वमेघ यज्ञ जितना फल देता है और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो अवश्य प्रयत्न कीजिए। एक तीर्थ स्नान सोमवती युक्त अमावस में या सोमवारी अमावस में किसी भी तीर्थ क्षेत्र में अगर आप स्नान करते हो तो उससे बड़ा कोई महापुण्य नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी जगह पर आप चाहो उस जगह पर दान कर सकते हो अपनी यथाशक्ति अनुसार। अगर चंद्र से पीड़ित हो, चंद्र आपका कमजोर है, ऐसी कोई स्थिति है तो सफ़ेद कोई चीज़ों का आप दान कर सकते हो शिवालय में, देवालय में, ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को। तो दान का भी महत्व है और बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा जप करना है तो अपने इष्ट देवता का यथाशक्ति मंत्र जाप कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। विशेष कृपा प्राप्त करनी है तो इस दिन महादेव जी का लघु रुद्र अभिषेक है, सामान्य रुद्र अभिषेक है, शिव जी की पूजा आदि है। यह सारी जो चीज़ें हैं वो अवश्य करनी चाहिए इस सोमवार युक्त अमावस में। उसी प्रकार से किसी भी प्रकार का यज्ञ, कोई भी इष्ट देवता है, आपकी कुल देवी है, देवता है,
कोई भी यज्ञ इस दिन अगर किया जाता है तो अश्वमेघ महायज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और ये तो हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस दिन विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा भी की जाती है और करनी ही चाहिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अवश्य हमारे शास्त्रों का यह कथन है कि सोमवार युक्त अमावस्या में जप, तप, तर्पण है, होम अर्थात यज्ञ है, पितरों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, अगर सोमवती अमावस में, सोमवार युक्त अमावस में हम करते हैं तो उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। हाँ, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी अशुभ ऐसे कर्म मत कीजिएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। हो सके वहाँ तक घर में कलह का वातावरण न सर्जित हो उसका भी प्रयत्न कीजिएगा। इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि सोमवती अमावस में सुबह से लेकर रात तक या दूसरे दिन सूर्य उदय तक जितने भी अच्छे सत्कर्म हो सकते हैं वही करने की कोशिश कीजिएगा। अवश्य भगवान शिव भोलेनाथ सबकी सुनते थे, आगे भी सुनेंगे, हमारी भी सुनेंगे, आपके भी सुनेंगे। तो भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष रूप से अवश्य ही यह उपाय करने चाहिए। और कुछ उपाय ना कर पाए तो शिवालय में भगवान शिव के अवश्य दर्शन कीजिए, क्योंकि सोम को धारण करने वाले भगवान श्री सोमनाथ है, अर्थात भगवान शिव है। चंद्र कमजोर है तो भगवान शिव की शरण में जाइए, वही हमारा बेड़ा पार करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि शास्त्र में इसका प्रमाण है कि अमावस्याम तो सोमेन, अगर अमावस में सबसे बड़ी कोई अमावस है तो वो है सोमवती अमावस। और इस वर्ष जैसे मैंने कहा इस महीने जो सोमवती अमावस है वो 17 जुलाई को है। तो अवश्य सत्कर्म करते रहिएगा, सनातन सर्वोपरि है, सब कुछ इसमें दिया गया है। ओम गणेश, हर हर महादेव। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।